हेलो फ्रेंड्स, ईटेक सिविल इंजीनियर में आपका वेलकम है। अब हम देखेंगे आज एमसीक्यू रिलेटेड टू द इलास्टिक प्रॉपर्टीज। तो पहला क्वेश्चन है, कॉनिकल बार ऑफ डाया एट बेस डी इक्वल टू 100 mm, एल इक्वल टू 0.5 mm, if E equal to E, young modulus is equal to 200 giganewton per meter square, its weight per unit volume is equal to 80 kilonewton per meter cube, elongation of bar under self weight is। तो हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे एलोंगेशन का फॉर कॉनिकल बार, दैट इज गामा एल स्क्वायर अपॉन 6E, वेयर गामा की वैल्यू इसमें गिवन है 80 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, एल की वैल्यू 0.5 और 6 इंटू ई इज 200। हम किलोन्यूटन में लिखेंगे तो वो इसकी वैल्यू 10⁻⁶। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.5 इंटू 0.5 6 इंटू 100, इसकी कुछ वैल्यू आएगी 1.67 इंटू 10⁻⁵ mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए माइल्ड स्टील rod taper uniformly from 30 mm dia to 12 mm dia in a length of 300 mm. Axial load on rod is 12 kilonewton. E is equal to 2 into 10⁵ megapascal. एक्सटेंशन ऑफ द रोड इन mm। तो हमें ये बताएंगे कि एक्सटेंशन के लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे PL अपॉन AE, वेयर P वैल्यू ऑफ P इज 12 किलोमीटर, L is 300 mm, A is pi/4, D1 into D2, और D1 is give और D2 is give, 30 into 12 into E is 12 into give value. After solving this, we will get the value of delta is equal to 12 से 12 गया और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/3 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट फॉर अ कम्प्लीटली एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। ये डायरेक्ट वैल्यू वाला क्वेश्चन है कि इसके लिए कुछ ऑप्शन, एंड इन दिस करेक्ट ऑप्शन इज C 21। ये वाला एक यहाँ पर ये 30 है ना, यहाँ पर तो 30 से ये 10 टाइम्स और इससे ये 2 टाइम और ये 2 टाइम ऊपर गया है और फिर इसकी वैल्यू 2 अपॉन नीचे टाइम इसकी आएगी 1/5 पाई। करेक्ट वैल्यू इज 1/5 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेटेलिक रोड ऑफ 500 mm लेंथ एंड 50 mm डाया सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स ऑफ 100 kilonewton at its end. Its length if increased by 0.5 mm and reduction is dia by 0.015 mm, then Poisson ratio of rod is। हम जानते हैं Poisson ratio mu इक्वल टू माइनस लेटरल डायमेंशन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल डायमेंशन। लेटरल डायमेंशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल डायमेंशन को पॉइंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमें गिवन क्या क्या है इसमें, ये उसकी लेंथ
और ये क्या आया, और लेंथ को इंक्रीज़ किया गया है, यानी कि ये हमारी डेल्टा एल गिवन है, और रिडक्शन इन क्या आया, ये हमारा डेल्टा टी इज माइनस इज फॉर रिडक्शन एंड इंक्रीज के लिए ये पॉजिटिव में 0.5 mm। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू प्लेस कर देंगे, -0.015 अपॉन टी इज 50 mm अपॉन डेल्टा एल 0.5 mm अपॉन लेंथ इज किस। सॉल्व करेंगे इसको, 0.05 इंटू 50 इंटू 500 अपॉन 100, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 0.3 म्यू की वैल्यू, यानी कि पॉइजन रेशियो हमारा कितना हो जाएगा 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बार हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 700 mm स्क्वायर सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड ऑफ पोजीशन शोन, वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन द सेगमेंट QR, ये वाला QR ये सेगमेंट है, ये बीच वाला, इसमें हमें स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है। स्ट्रेस हम कैसे निकालते हैं, सिग्मा इक्वल टू P अपॉन ए। तो हमें इस वैल्यू में, इस वाले सेगमेंट में हमें स्ट्रेस, इसमें लोड हमें कैलकुलेट करना है, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर इस वाले पोर्शन पे कितना है 63, और फिर जब हम क्यू पर इतना लग रहा है तो इस पर कितना नेट कितना आ जाएगा, इसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर जितने भी लोड हैं उनको हम नेट वैल्यू हम निकालेंगे, वो कितनी होगी 63 माइनस 35 अपॉन ए। इफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज गिवन, ये आ जाएगी, इट इज़ 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a copper rod of a square cross section is fixed between two rigid support and over which a steel between two rigid support and over which, सॉरी ये 2 पर आ गया है, over which a steel rod of a square cross section is simply placed. If temperature of whole assembly is increased 10 degree Celsius, then stress in steel and copper respectively are। देखो सबसे पहले जो भी इसमें गिवन है वो हम उसको बना लेते हैं। कॉपर रॉड ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ये 2 रिजिड सपोर्ट के बीच में ये प्लेस है, और इसके ऊपर एक स्टील रोड इस तरह से प्लेस है, ये सिंपली प्लेस है, यानी कि ये पूरी ये सपोर्ट से टच होकर ये बस इसी तरह से रखी हुई है। तो जब ये 30 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज़ होएगा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो उससे क्या होगा, ये जो कॉपर रोड है ये एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी, लेकिन रिजिड सपोर्ट होने के कारण इस पर क्या है, ये कंप्रेशन फोर्स अप्लाई होगा। तो स्ट्रेस किस तरह से जनरेट होगा, इन कॉपर स्ट्रेस विल बी, ये कॉपर ये स्टील, इट इज़ कंप्रेशन। और चूँकि स्टील यहाँ पर सिंपली प्लेस है, इसको कोई भी रिजिड सपोर्ट इसको अपोज नहीं कर रहा है, इसमें फ्रीली एक्सपेंशन हो रहा है। तो हम देखेंगे जब भी कोई भी चीज़ फ्रीली एक्सपेंड हो रही है और उसको कोई भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर रहा है तो उसमें कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, तो इसमें स्ट्रेस होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइजन रेशियो ऑफ मटेरियल हुज E इक्वल टू 120 गीगापास्कल एंड G इक्वल टू 50 गीगापास्कल। तो हम जानते हैं E की वैल्यू क्या होगी, E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे 20 इक्वल टू 1 प्लस म्यू एंड म्यू इज इक्वल टू 60 अपॉन 50 इज इक्वल टू 1.2 माइनस 1, म्यू इक्वल टू 0.2। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है,
fifth tensile load of rod of a 60 mm tire if L stress 280 megapascal and factor of 50 is equal to 1.5। देखो, तो हमें इसमें फिफ्थ टेंसाइल लोड निकालना है। हम जानते हैं टेंसाइल लोड फिफ्थ किस तरह से निकाला जाता है। जब भी हमें फिफ्थ निकालना हो तो जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है, जैसे कि एल के स्ट्रेस मैक्सिमम वैल्यू पर हम एक फैक्टर ऑफ 50 अप्लाई करके क्या, और लोड की वैल्यू क्या होती है सिग्मा इंटू ए एरिया, और एरिया की वैल्यू क्या होगी पाई/4 डी स्क्वायर, और डी की वैल्यू इतनी है। कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 280 अपॉन 1.5 इंटू एरिया पाई/4 इंटू 36 स्क्वायर। जब सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी 189.9, इट इज़ इन किलोमीटर। टोटल जो वैल्यू आएगी 189,902 न्यूटन। हम इसको किलोमीटर में लिख सकते हैं इस तरह से। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।